नवंबर 24 का अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या दिसंबर 24 का सीए फाउंडेशन में या उसके ऑनवर्ड्स, तो क्या क्या प्रोसेस है उसको मैं डिटेल में आज आपको बता दूंगा। और अगर लॉगिन करने में प्रॉब्लम भी आ रही है या रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है या हाफ आपने रजिस्ट्रेशन किया आगे प्रॉब्लम हो रहा है, तो सब चीज़ डिस्कस करूँगा लास्ट में। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ। तो आपको सर्च क्या करना है, सर्च करना है एप्लीकेशन फॉर सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक, सर्च कर लेना है और ये आपको दिख रहा होगा नीचे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने पर देखिए ब्राउजर जो है वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, क्रोम। तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा, आप इसको सेम जो है वो ओपेरा पे सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे खुल जाएगा। और जैसे ही आप ओपेरा में खोलते हैं, कोई और भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपको डिटेल में खुल जाएगा। मैं सब कुछ बता देता हूँ आपको। एडमिट कार्ड, टेंथ का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और 12th का एडमिट कार्ड रहेगा, तो सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है वो सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन में आप मिस्टर या मिसेस जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मिडिल नेम है, लास्ट नेम आपको डालना है, लास्ट नेम डाल दीजिएगा। मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक करके, मेन दिक्कत है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेफ्ट स्क्रॉल करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। आपका बर्थडे 2005 का है, 4 का है, जो भी हो वो आने दीजिएगा। नीचे डेट है और मंथ और ईयर ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं जो हम बैक कर रहे हैं तो उसमें मंथ और ईयर बैक हो रहा है, और नीचे डेट है तो डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसको सेलेक्ट करने के बाद अपना ईमेल डालना। जितने भी स्टार एरियाज़ है, चाहे आप आगे प्रोसेस करो या अभी, स्टार एरियाज़ को फिल करना कंपलसरी है। बाकी आप नहीं फिल करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो स्टार एरिया है यहाँ पे देखिए रेड मार्क किया हुआ है। फिर ईमेल को कंफर्म कर देना, यानी कि सेम ईमेल डाल देना। यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना। इंडिया जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपका जो है वो कंट्री कोड दिख जाएगा। मोबाइल नंबर डालना और फिर से कंट्री कोड को कंफर्म कर देना, यानी कि जैसे यहाँ पे कंट्री कोड 91 है तो उसको यहाँ पे डाल देना। मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना और यहाँ पे कंट्री का नेम जैसे इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। और नेशनैलिटी में इंडियन ही रहेगा, स्टार है। और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब मैंने बताया कि अगर प्रॉब्लम हो रहा हो आपको तो कैसे आपको लॉगिन करना है ओपेरा में, बिल्कुल सेम चीज़ खुलेगी। अब मैं आपको एक एक करके बारी बारी से हर चीज़ें डिस्क्लोज करता हूं। अब आपको क्या करना है, जैसे सैल्यूटेशंस ये सब कुछ कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में मैं इसलिए सब कुछ आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही आपको पॉपअप वहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि आप क्लियरली हर चीज़ समझ जाए, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। वो सब कुछ करने के बाद आपको आएगा कि ओटीपी जो है वो आपके नंबर पे सेंड किया गया है, तो यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिएगा। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूछेगा क्या, आपको पूछेगा यहाँ पे कैप्चा फिल करना, तभी आपका जो है वो ओटीपी रिसीव होगा। तो कैप्चा फिल कर देना और सबमिट कर देना। और जैसे ही सबमिट कर दोगे तो आपका ओटीपी जो है वो आ जाएगा, और यस एंड सबमिट नाउ पे क्लिक करके सबमिट कर देना ओटीपी। ठीक, ओटीपी जो है वो बगल में सबमिट कर देना, पहले कैप्चा फिल करना। और ये सब कुछ करने के बाद आपका क्या होगा, फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर, मतलब सब कुछ जो आप ऊपर फिल किए हैं, डेट ऑफ बर्थ या जो भी सब कुछ सही है, तो आप क्लिक कर देना ओके पे और फर्दर प्रोसीड कर जाना। इतना कुछ करने के बाद आपका ईमेल पे आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे तो आपका जो है अगला डैशबोर्ड इस तरीके का खुलेगा। और अगर ये डैशबोर्ड नहीं खुलता है तो आप अपना ईमेल पे जाना, कट कर देना सीधे ब्राउजर, ईमेल पे जाना, वहाँ पे आपको दिखेगा पासवर्ड और आपका जो भी लॉगिन आईडी है उसको उठाना और एसएसपी पोर्टल सर्च करना। एसएसपी पोर्टल कोई भी ब्राउजर पे सर्च करना और वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। तो इस तरीके का पॉपअप आपको फिर से देखने को मिलेगा। या फिर ये डायरेक्टली यहाँ से जैसे ही आप यस ओके पे क्लिक करते हो तो सीधे खुल जाएगा, और अगर सीधा नहीं खुलता है तो ईमेल पे जाकर चेक कर लेना। फिर क्या करना, यहाँ पे अप्लाई फॉर क्या है, क्लिक ऑन द फॉर्म फॉर ट्रांजेक्शन्स, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जैसे ही ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको दिखेगा कोर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ये देखो कोर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। अब इस पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है। क्विकली मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, और कोई दिक्कत की बात नहीं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स इधर राइट साइड में दिखेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना आपको इधर दिखेगा अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स, तो इस पर डबल टैप करना, वो खुल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप जो भी ऊपर पहले फिल किए थे सब कुछ आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आपका फील्ड रहेगा, ठीक है, सब कुछ आपका फील्ड रहेगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया कि एवरीथिंग विल फील्ड ऑटोमेटिकली, जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स। अब उसके बाद सब कुछ फील्ड रहेगा। और फील्ड क्या रहेगा, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे फील्ड रहेगा। सैल्यूटेशंस आपका जो मतलब सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ आपके फील्ड रहेंगे। अब सब कुछ फील्ड है, उसके बाद आपको क्या करना है,
आपको जो है वो सीधा उठाना है यहाँ पे राइट साइड में, क्योंकि ये सारी चीज़ें फील्ड रहेगी। आपका जो स्टार मार्क एरियाज है उसको सिलेक्ट कर लेना। हाँ, यहाँ पे अगर आपका नाम नहीं शो कर रहा है तो अपना नाम डालना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, हालांकि ये शो करेगा, लास्ट नेम, सब कुछ डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे आपको फिर से फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डालना। अगर डाला हुआ हो तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बर्थडे तो वो भी डाल देना। मेन जो फील्ड नहीं रहता वो रहता है फादर्स नेम और मदर्स नेम, यानी कि जो जो फील्ड है उसको छोड़ देना और जो नहीं फील्ड है उसको फिल कर देना। तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियस नेम और कंपलसरी नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो। और जो स्टार मार्क्ड एरिया है उसको करना है, ये देखो जैसे जेंडर, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है मेल हो फीमेल हो। नीचे मैरिटल स्टेटस दिखाएगा, आप मैरिड हो अनमेरिड हो तो इसको सिलेक्ट कर लेना, जो भी हुआ, अनमेरिड हो तो अनमेरिड, ठीक। फिर नीचे फ़ोन नंबर, एसटीडी कोड, ये स्टार मार्क नहीं है तो इसको कुछ मत करना। नीचे लिख रहा है कि आर यू अ स्टाफ और वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ आईसीआई, यानी कि आप आईसीआई के किसी एम्प्लॉय के वार्ड हो, उनके बच्चे हो, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करना। अगर हो तभी यस करना, यस करोगे तो बहुत चीज़ें डिटेल मांगेगा आपको कि कौन है क्या है, तो नो सेलेक्ट कर देना और फर्दर प्रोसीड कर जाना। नीचे देखोगे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपका एड्रेस मांगेगा। एड्रेस में क्या है, आपका कंट्री, इंडिया तो जान ही रहे, अपना स्टेट क्लियरली, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ इसलिए सही सही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि इसी पे जो आपका बुक डिलीवर होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, सारे स्टार मार्क एरिया हैं तो सब कुछ सेलेक्ट कर लेना। रीजन जो है वो सेंट्रल अपने आप जो है वो फील्ड होगा, जैसे ही सब कुछ आप फिल कर देंगे। ब्रांच नेम कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी आप डाल सकते हो जो भी है। ब्रांच नेम मतलब आपका जो सिटी है। पिन कोड डाल देना। ये सब कुछ डालने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर नीचे देखेंगे कि क्या ये जो आप एड्रेस ऊपर डाले हैं वो परमानेंट एड्रेस है। अगर परमानेंट एड्रेस है तो इस पे जैसे ही यस पे क्लिक करोगे तो नीचे भी सारे एड्रेस जो मांग रहा है वो सारे फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर नो करोगे तो फिर से नीचे एड्रेस का पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे आप यस भी कर सकते हो, यस कर देना और सब कुछ फील्ड हो जाएगा फिर से। अब नीचे जब आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कैटेगरी, तो कैटेगरी जो भी है आपका यहाँ से सिलेक्ट करके ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सेलेक्ट कर लेना। नेशनैलिटी में इंडियन, और यहाँ पे एनुअल ऑफ पेरेंट्स में कोई कंपलसरी नहीं क्योंकि ये स्टार मार्क एरिया नहीं है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर कुछ यहाँ पे छूट भी गया हो आपको, मैं अगेन आई एम शोइंग कि यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट गया हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आप डिटेल भर रहे थे, तो अगर छूट गया हो तो यहाँ पे जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये आगे जाएगा नहीं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि हाँ कुछ स्टार मार्क्ड एरिया आपका जो है वो अनफिल्ड है, और सिर्फ स्टार मार्क्ड एरिया ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जिस पे स्टार लगा, जैसे ये देखिए नेशनैलिटी पे स्टार लगा है तो इसको जरूरी है फिल करना। और यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स में स्टार मार्क नहीं लगा है तो इसमें फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे सब कुछ फिल करके तो आपको लिखेगा डेटा सेव्ड, कुछ पॉपअप होगा, और हमेशा जब भी पॉपअप होगा तो आपको ओके ही करना है, ओके कर देना, आगे बढ़ जाना। अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अब आपको दिखाएगा कि 10th और 12th ये सब का मार्कशीट आप अपलोड कीजिए। देखिए पहले है 10th, यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर डालना है, ठीक। बोर्ड सीबीएसई, बिहार बोर्ड जो भी हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए हमेशा जो है वो मार्च में होता है सीबीएसई वालों का, तो यहाँ पे आप मार्कशीट पे देखना जो होगा ना, मार्कशीट पे वो वाला मंथ डालना, मार्कशीट वाला मंथ, ठीक। और ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना कब आप पास हुए। और यहाँ पे तो 10th तो आप पास्ड ही होंगे, तो यहाँ पे पास्ड और अवेटेड दो ऑप्शंस आएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पास्ड सेलेक्ट करना, मार्क्स जो आपका होगा वो डालना, और मैक्सिमम कितने मार्क्स का था वो डालना, ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ पे दिखा देगा। और इधर फिर है क्लिक टू अपलोड, यहाँ पे आपको मार्कशीट जो है वो 10th का अपलोड कर देना है, यानी कि यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, पास्ट। दूसरा 12th में अगर आप अभी आए हो, अभी आप 12th में आए हो और आपका एग्ज़ाम भी हो गया है लेकिन अभी मार्कशीट जो है आपको नहीं मिला, मतलब आप 12th में आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है, तो क्या करना, यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना, किस बोर्ड से दे रहे हो, मंथ कौन सा है आपका एग्ज़ाम का, यानी कि जो आपका मंथ ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो, ईयर सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ अगर आपके पास अभी मार्कशीट नहीं आया है ओरिजिनल तो आप क्या करना, अवेटेड सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करो अवेटेड करोगे तो यहाँ पे आपसे एडमिट कार्ड मांगेगा 12th का, ठीक। और अगर आपके पास ऑलरेडी ओरिजिनल मार्कशीट है 12th का तो आप क्या करना, पास्ड, और पास्ड करोगे तो यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर अवेटेड करते हो तो यहाँ पे एडमिट कार्ड अपलोड करना 12th का, अगर पास्ड हो और आपके पास मार्कशीट ओरिजिनल है तो यहाँ पे कर देना पास्ड, और यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करना। यानी कि अवेटेड अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड ही 12th का अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्म में दोनों अपलोड कर सकते हो, 10th वाला और 12th वाला भी। हालांकि ग्रेजुएशन डिप्लोमा ये करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप 12th में हो तो इतना 12th पास हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से मैं लिख दिया हूँ, सेलेक्ट पास्ड इफ़ यू हैव ओरिजिनल 12th मार्कशीट, अगर 12th का मार्कशीट ओरिजिनल है तो आप पास्ट सेलेक्ट करना। 10th में तो हमेशा पास्ट ही सिलेक्ट करो क्योंकि 10th तो ऑब्वियसली आप पास हो गए। और अवेटेड करना और अपलोड कर देना एडमिट कार्ड, यानी कि अगर आप अवेटेड करते हैं तो आपको अपलोड करना है एडमिट कार्ड 12th का,
PDF फॉर्म में स्कैन करके, और अगर आप पास्ट सेलेक्ट करते हैं मतलब आपके पास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट है, उसको अपलोड कर देना। एक चीज़ आप और बता दूं, अगर आप अवेटेड करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी हो, आप जो है जैसे ही आपको मार्कशीट मिलता है, आप SSP पोर्टल पे लॉगिन करके उसको अपडेट कर सकते हो, मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। और बिल्कुल जैसे खोलोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका अवेटेड है और यहाँ पे डाउनलोडेड। तो यहाँ अवेटेड से यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट कर देना और यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना। जब मार्कशीट मिल जाएगा, जब आपको मिलेगा तब, वो चीज़ करने के बाद आपको दिखाएगा कि किस मीडियम में आपको जो है वो चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब आप परचेज करोगे तो वहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो किस मीडियम में चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी स्टार मार्क है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, यहाँ पे देखिए उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको पॉपअप दिखेगा, इंग्लिश या हिंदी, तो जो भी है सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब आप आ जाते हो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के स्टेज पे, जो कि लगभग लास्ट स्टेज है। पहला अपलोड दी फोटो, आप फोटो उठाना, कम साइज़ का उठाना, यहाँ पे देखो डिस्क्राइब्ड है। हालांकि कोई भी फोटो अपलोड हो जाता है कम साइज़ का हो, और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना पहला, सिग्नेचर अपलोड कर देना एक छोटा सा, ओके। और यहाँ पे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट डालना जिस पे डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन हो, जैसे 10th का एडमिट कार्ड या 10th का मार्कशीट, उस पर क्या होता है आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जनरली आप 10th का मार्कशीट आप डाल सकते हैं, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ हो। अगर 10th के मार्कशीट पे नहीं हो तो 10th के एडमिट कार्ड पे होगा, तो उसको आपको अपलोड कर देना। तो बस 1 2 3, यानी कि पहला फोटो, फिर सिग्नेचर, और फिर आपका जो है वो बर्थ डेट जिस पे मेंशन हो डॉक्यूमेंट पे 10th का, उसका कोई जरूरी नहीं है 10th का ही, लेकिन जनरली आप 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हो या फिर 10th का एडमिट कार्ड, कुछ भी अपलोड कर दो जिस पे बर्थ डेट हो। वो सब कुछ अपलोड करने के बाद फिर से कह रहा हूँ, फील्ड मार्क एरिया ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों तो कंपलसरी नहीं है। प्लीज़ अपलोड द कॉपी ऑफ वीजा, प्लीज़ अपलोड द कॉपी ऑफ ICI परमिशन लेटर, तो इसको ज़रूरत नहीं अपलोड करने की क्योंकि ये स्टार मार्क्ड नहीं है। तीनों अपलोड कर देते हो तो फिर नीचे देखोगे थोड़ा सा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली जो है वो इंडियन के लिए 9,000 लग रहा है। ठीक, अब आप जैसे सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर जर्नल पे क्लिक करते हो ना, ये कोई चीज़ ऐसी कंपलसरी चीज़ नहीं है, इसको हर कोई छोड़ देता है। इसको आप क्लिक करोगे तो आपको एक मैगजीन सेंड किया जाएगा बाद में, मतलब 10-15 दिन के बाद। मैगजीन होता है, ICI के डिटेल्स होते हैं उसमें, कैसे क्या होता है। तो यहाँ इसको आप अनफिल्ड छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप 9,000 पे कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या फिर इसको सेलेक्ट भी कर दोगे तो आपको 9400 लास्ट में पे करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट और अनसेलेक्ट दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कहूँगा सिलेक्ट मत करना, क्यों 400 ज़्यादा पे करना। फिर नीचे ये चीज़ दिखेगा कि यहाँ आपका 9,000 टोटल लगेगा। यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो फिर से आपका कैप्चा आएगा, ओके पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपका ओके पूछेगा, उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे कैप्चा, तो कैप्चा जो भी आपका है, कैप्चा इधर राइट साइड में क्लिक हो जाएगा, उसको फिल कर देना। फिर आपका जनरेट OTP आ जाएगा, और जैसे ही OTP सेंड होगा उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना जनरेट OTP पे। और जैसे ही आप जनरेट OTP पे फिल करोगे तो यहाँ पे वैलिडेशन के लिए मांगेगा, वैलिडेट कर देना OTP को। और अब कुछ इस तरीके का पॉपअप फिर से आएगा कि आप जो है सब कुछ डिटेल जो है आपका यहाँ पे है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, तो ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने का आपका ऑप्शन है, तो आप बैंक से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, डेबिट कार्ड से यहाँ पे पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद मैं बता देता हूँ आपको कुछ चीज़ें कि अगर आपका अमाउंट कट गया तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई भी आपको ईमेल नहीं आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या हो गया। ईमेल सिर्फ आता है ID एंड पासवर्ड का। ठीक, कोई तुरंत ईमेल कुछ भी नहीं मिलता। आप जो भी आपका जो ईमेल है, जैसे CDS हो गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा, रजिस्ट्रेशन तो स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। CDS का जो मेल हो गया जिसमें बुक परचेज करना होता है, तो CDS का मेल आपको 20 डेज़ आपको वेट करना होगा। 20 डेज़ में आपका जो है वो CDS का एक मेल आएगा जिसमें आपको बोलेगा कि अब आप बुक परचेज कर लीजिए। अब आप सोच रहे हो कि उस 20 डेज से पहले मैं कैसे जानूँ कि मेरा जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप क्या करना, फिर से जाना SSP पोर्टल पर, जैसे मैं बताया था SSP पोर्टल सर्च करना, उस पर लॉगिन करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करोगे, स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है वो सबमिटेड, वहाँ पे पेमेंट का भी एक रिसिप्ट का वहाँ पे डिटेल दिखेगा। जैसे स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, जैसे आप SSP पे लॉगिन करने आए थे वैसे ही SSP पे आप लॉगिन करोगे तो आपको क्या है, यहाँ पे एक दिखाएगा आपका पेमेंट फ़ी करके, ठीक है ना, यहाँ पे पेमेंट फ़ी करके ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। ठीक, तो उसको यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यानी कि अगर आप पे कर दिए हो, कट गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से आप आना यहाँ पे लॉगिन करना। अगर डाउनलोड नहीं भी फॉर्म हुआ है पेमेंट वाला तो यहाँ पे आना, लॉगिन करना SSP पोर्टल पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट फ़ी का, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लोगे, क्लियरली आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ, जिस तरीके से मैं बताया हूँ बिल्कुल उसी तरीके से होगा। और ये PDF फॉर्म में मैं इसलिए लिया ताकि बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ को भी मैं आपको बता सकूँ। ठीक है,
आप डाउनलोड कर सकते हैं एसएसपी पोर्टल पे जाके लॉगिन करके फिर से। डन, ठीक है, धन्यवाद। और चिंता मत कीजिएगा, ये जो है वो दिसंबर 24 के लिए भी है और उसके बाद के लिए भी है, सेम प्रोसेस। अब मेन चीज़ कि क्या बुक परचेज करने के लिए हमको वेट करना होगा? बिल्कुल, आपको कम से कम 20 डेज़ वेट करना होगा। 20 डेज जैसे ही वेट करोगे, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें CDS से कैसे आपको परचेज करना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना होता, CDS से जैसे ही मेल आ जाता है उसमें लिखा रहेगा कि आपका CDS का ये ID है और आपका पासवर्ड बर्थडे, जनरली पासवर्ड बर्थडे ही होता है। ठीक, आपको ID पासवर्ड पता चल जाएगा तो आप आना, क्रोम पे सर्च करना CDS ICI CDS, वहाँ पे लॉगिन करना। लॉगिन करोगे वही ID और पासवर्ड जो कि आपका CDS से ईमेल में रिसीव्ड हुआ था उसको डाल देना। और आपको जैसे आप परचेज करते हो फ्लिपकार्ट से वैसे ही नीचे देख लेना, स्टडी मटेरियल बहुत सारे होंगे तो उसमें देखना, मीडियम अपना देख लेना, वहाँ पे स्टडी मटेरियल रहेगा इंग्लिश या हिंदी, उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जैसे ही आओगे तो वहाँ पे कूपन अप्लाइड होगा इस तरीके से, तो उस पर सिर्फ क्लिक कीजिएगा कूपन अप्लाइड पे, तो आपका सारा प्राइस 0 दिखाएगा और फ्री में सारे बुक्स ऑर्डर हो जाएंगे। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी ना ही अलग कोई डेट डालना है, ना ही आपको कोई अलग एड्रेस डालना है। धन्यवाद। और सारे का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, कैसे आपको CDS से मेल आता है और कैसे उससे आपको बुक परचेज करना है उसका भी प्रोसेस बता दूंगा।